हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़े थे। आज हम आपसे नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे चैप्टर के। और आपका जो नया टॉपिक होगा वो ये होगा कि जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, अगर कोई आपकी गतिशील छड़ है, चालक छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है जब चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होती है। उस विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है वो हमें यहाँ पर निकालना है। विद्युत वाहक बल को विभवांतर भी हम कह सकते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा मामला है आपका कि मान लीजिए चालक छड़ है आपकी, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। जब चुंबकीय क्षेत्र में हमने छड़ को रख दिया तो चूंकि चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब तक इसे रखा हुआ है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रेरित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसे गतिशील कराते हो तो गतिशील कराने पर इस छड़ के भीतर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर बल लगेगा। क्यों? क्योंकि आवेश हो गया गतिशील, और जब आवेश गतिशील होता है तो फॉर्मूला लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, या हम कह सकते हैं क्यू वी बी। क्लियर है भाई? तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी छड़ पर बल लगेगा। और जब पूरी छड़ पर बल लगेगा तो उस कारण से धनावेश और ऋणावेश अलग अलग साइड में हो जाएंगे। और जब धनावेश और ऋणावेश अलग अलग साइड में हो जाएंगे तो विभवांतर प्रेरित हो जाता है। किस तरह से? देखिए, मान लीजिए आपके पास में कि चालक छड़ है, समझने का डेरिवेशन ज़्यादा है, लिखाई तो उसमें कमी है, लेकिन समझना है आपको पूरे तरीके से। यह आपकी चालक छड़ है भाई। इस छड़ का नाम हमने जे के दे दिया। ये जो छड़ रखी हुई है आपकी, ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, और चुंबकीय क्षेत्र को मैंने क्रॉस के द्वारा दर्शाया है। क्रॉस का मतलब होता है लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र फिलहाल लग रहा है वो तल के लंबवत अंदर की ओर लग रहा है ऐसे। अब अगर ये चालक छड़ को हम चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत रख देते हैं तो लंबाई इसकी छड़ की मान लीजिए हमने एल ले ली, सपोज दैट एल लंबाई है। तो चूंकि यह छड़ चालक है तो चालक में क्या होते हैं? चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। पक्का? तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे ही छड़ पर हम दाईं ओर को फिलहाल इस दिशा में v वेग से इस पूरी छड़ को गतिशील कराओगे तो जो भी छड़ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या वे सब गतिशील हो जाएंगे? और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसे हम कह सकते हैं कि आवेश है। तो इसका मतलब आवेश जो होगा वो गतिशील हो जाएगा। और जब आवेश गतिशील होता है तो आवेश गतिशील होने के कारण उस पर चुंबकीय बल लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित चुंबकीय बल का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। आरोपित चुंबकीय बल, वो चुंबकीय बल कितना होगा? एफ एम बराबर क्यू वी बी से इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए, क्यू का मतलब आवेश, किसका आवेश लेके? फिलहाल इलेक्ट्रॉन का। v का मतलब वेग, वेग कितना है इसका? v, वेग से हमने गतिशील करा दिया। और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है भाई? आपका b है। क्लियर है क्या? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। अगर हम बल की दिशा निकालते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकलती है। और वो क्या होता है कि अगर हम बाएं हाथ की जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरी उंगली को चालक की गति की दिशा में या आवेश की गति की दिशा में हो, तो तब जो अंगूठा होगा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है कि धनावेश पर कितना बल लगेगा। इस तरह से इस छड़ के भीतर जो धनावेश है उस पर बल जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, चुंबकीय बल। अगर धनावेश पर बल ऊपर की ओर लग रहा है तो जो ऋणावेश होगा उस पर बल कहाँ की ओर लगेगा? वो नीचे की ओर लगेगा। इस बल के प्रभाव में होगा क्या? ये होगा कि जो धनावेश है
वो ऊपर की ओर प्रेरित होगा और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वे सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिरे की ओर प्रेरित हो जाएंगे, के सिरे की ओर आने लगेंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो गतिशील हो सकते हैं, तो के सिरे की ओर प्रेरित हो जाएंगे। इससे ये होगा कि जे सिरा तो धनात्मक बन जाएगा और जो आपका के सिरा है वो आपका ऋणात्मक बन जाएगा। जब एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस होता है तो प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि इस बल के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिरे की ओर गतिशील होंगे, जिससे के सिरा ऋणात्मक और जे सिरा धनात्मक हो जाएगा, अर्थात छड़ के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई उत्पन्न होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित वैद्युत बल निकालेंगे कि जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है इन पर आरोपित वैद्युत बल का मान कितना होता है। वैद्युत बल को यहाँ पर मैं एफ ई लिखूंगा और फॉर्मूला होता है बराबर क्यू ई। ठीक है, आवेश ई है आपका और ई का मान तो ई होता है। हाँ, यहाँ पर यह है कि यदि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर या विद्युत वाहक बल एक ही बात होती है, कैपिटल वी हो, तो तब आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर वी बटे एल। इसलिए वैद्युत बल ई एफ ई बराबर ये वैल्यू आएगी ई इंटू में वी बटे में एल। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। जब आपका ये वैद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में बराबर होगा तभी हम छड़ के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसे प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे। अच्छा, बल की जो दिशा होती है वैद्युत बल की, वो धनावेश पर जो बल लगता है वो ई की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो ई के विपरीत दिशा में लगता है। तो इस तरह से चुंबकीय बल ऊपर को, वैद्युत बल नीचे को, दोनों बल बराबर जब हो जाएंगे तो विभवांतर स्थायी रूप से छड़ के भीतर प्रेरित हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू होगी ई, कैपिटल वी का मतलब विभवांतर है और स्मॉल वी का मतलब वेग है भाई, ई तय ही कट जाओगा। तो विभवांतर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा वी बी एल हो जाएगा। ठीक, या मैं कह सकता हूँ विभवांतर का मतलब विद्युत वाहक बल होता है, जिसे स्मॉल ई से लिखते हैं तो ये हो जाएगा ई बी एल, ये भी कह सकते हैं। स्मॉल ई का मतलब यहाँ विद्युत वाहक बल होता है। क्लियर है भाई। यदि छड़ जो है वो थीटा कोण पर हो, छड़ अगर थीटा कोण पर हो तो इसमें साइन थीटा आ जाएगा, तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बन जाएगा वी बी एल साइन थीटा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है भाई। एक और मैं इसमें काबू करा रहा हूँ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निकलती है, वो निकलती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। देखिए किस तरह से ये वैल्यू निकलेगी, दाएं हाथ के नियम से। अगर हम अपना दायां हाथ ले लेते हैं और इस दाएं हाथ में ये जो अंगूठा है और उसके पास की दोनों उंगलियां हैं, इसको एक दूसरे के लंबवत कर लीजिए। तब अगर पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो जो आपकी तर्जनी उंगली होती है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करती है या प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, गति इधर को हो रही है चालक की, तो ये उंगली कहाँ की ओर आ रही है, ऊपर की ओर। तो मैं कह सकता हूँ कि धारा बहेगी प्रेरित वो ऊपर की ओर बहेगी फिलहाल इस कंडीशन में। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि दाएं हाथ के नियम से अगर आप निकालते हैं, ये अंगूठा है, अंगूठा होगा चालक की गति की दिशा में, पहली उंगली होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो एक तर्जनी उंगली होती है वो प्रेरित धारा की दिशा में होती है भाई, ये प्रेरित धारा की दिशा में होगी। क्लियर है भाई।